गाइस ये आप देख रहे हो क्या लिखा है, दिस वन, इसे हिंदी में बोलते हैं ये वाला, दिस वन। आपको पता है ज्यादातर लोगों को जब इंग्लिश बोलना सीखना होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें वर्ड्स तैयार करने चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्ड्स को रट लो। लेकिन अगर आप डे वन से इंग्लिश बोलना चाहते हो, जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हो और आसानी से इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो आपको तैयार करने चाहिए ऐसे फ्रेजेस, this one, that one, these ones, those ones, और इन्हें यूज करना होता है सेंटेंसेस के अंदर, और कई बार ये अकेले भी यूज होते हैं। जैसे कि तुम्हारा वाला कौन सा है, this one, all right, ये वाला, that one, वो वाला। तो सेंटेंसेस में यूज करें या अलग से यूज करें, आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो गाइस आज के इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस मैं आपको देने वाली हूँ और उन्हें मैं सेंटेंसेस में यूज करके भी दिखाऊंगी ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोल पाए। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तो आपने ये सीख लिया दिस वन का मतलब होता है ये वाला। आप सेंटेंस में कैसे यूज करना है, आप बोलते हो ना ये वाला मेरा है, क्या बोलेंगे, दिस वन इज माइन, सिंपल। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम दिस वन इज माइन बोलते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप बोल दो दिस वन इज माई तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज माइन, दिस वन इज चीपर, ये वाला सस्ता है। तो अक्सर आप ये वाला बोलते हो तो उसकी जगह अब से दिस वन बोलना, आई टेक दिस वन, मैं ये वाला लूंगी, ठीक है। अगला है दैट वन, थोड़ी दूरी पे है इसलिए दैट वन बोल लिया, मतलब है वो वाला। गिव मी दैट वन, वो वाला दो मुझे, ठीक है, या मुझे वो वाला दो। आई डोंट लाइक दैट वन, मुझे वो वाला पसंद नहीं है। दैट वन इज एक्सपेंसिव, वो वाला महंगा है। दिस वन इज चीपर and that one is expensive, ठीक है। The next one is this much, इसका मतलब है इतना, this much इतना, ठीक है। This much is enough, इतना काफी है। अक्सर कोई आपको खाना सर्व करता है तो आप बोलते हैं ना इतना काफी, this much is enough. I can eat only this much, मैं सिर्फ इतना ही खा सकती हूँ या सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। फिर है हमारे पास दैट मच, जिसका मतलब है उतना, ठीक है। आई डोंट नीड दैट मच, मुझे उतना नहीं चाहिए। ऑल राइट, कैन यू लिफ्ट दैट मच वेट, कोई और उठा रहा है मान लीजिए वेट, उसको हम दिखाकर पूछ सकते हैं ना किसी से, कैन यू लिफ्ट दैट मच वेट, क्या तुम उतना वजन उठा सकती हो या सकते हो। द नेक्स्ट वन इज these ones, जैसे this one वैसे these ones। so this one किसी एक चीज के लिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो हम बोलेंगे these ones, ये वाले। these ones are better, ये वाले बेहतर हैं। कैन यू वॉश दीज वंस, क्या तुम ये वाले धो सकते हो, कपड़ों के लिए हम बोल सकते हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। नेक्स्ट वन इज दोज वंस, मतलब वो वाले, एक से ज्यादा है, दूर है तो दोज वंस। आई लाइक दोज वंस, मुझे वो वाले पसंद हैं। मान लीजिए आप किसी स्टोर पे हैं, शॉप पे हैं, आपने ये बोला, फिर आप क्या बोलते हो, प्लीज ब्रिंग दोज वंस, ठीक है, प्लीज वो वाले ले आओ। द नेक्स्ट फ्रेज इज दिस वे, इसका मतलब होता है इस तरफ या फिर इस तरह। वे के कई मतलब हैं, वे का मतलब रास्ता भी होता है, तरह एंड तरफ आप देख ही रहे हैं। सो फॉलो मी दिस वे, मेरे पीछे इस तरफ आओ, दिस वे प्लीज, इस तरफ से प्लीज, ऐसे हम बोलते हैं। डू इट दिस वे, कोई चीज आप कर रहे हैं तो इस तरीके से करो, मतलब इस तरह से करो, ये बोलना है तो भी आप बोलेंगे, यूज करेंगे दिस वे, डू इट दिस वे, इसे इस तरह करो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज दैट वे, तो ये हो गया उस तरफ या उस तरह, उस तरफ रास्ते के लिए हो गया, गो दैट वे, उस तरफ जाओ, ठीक है। इट वर्क्स दैट वे, वो उस तरह से काम करता है। मान लीजिए किसी और की चीज है, वो आप दिखा के बता रहे हो कि उस तरह से काम करता है। जैसे आप ये फ्रेजेस सीख रहे हैं ऐसे हजारों फ्रेजेस आपको मिल सकते हैं मेरी 5000 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बुक में। ये बुक अवेलेबल है Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर। आज से ही इंग्लिश बोलने के लिए इसे आज ही ऑर्डर करें एंड 5 स्टार रेटिंग और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ओवर हियर मतलब यहाँ पर, सो हियर का भी आप यूज करते हो, ओवर हियर भी बोल सकते हो। कम ओवर हियर, यहाँ पर आओ। सिट ओवर हियर, यहाँ पर बैठो। लुक ओवर हियर, यहाँ पर देखो। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज ओवर देयर, वहां पर।
पुट इट ओवर देयर, उसको वहां पर रख दो। दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, आप दिखा के बोल रहे हो, दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर, वे वहां पर खड़े हैं। आई लेफ्ट इट ओवर देयर, मैंने उसको वहां पर छोड़ दिया। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज दिस टाइम, मतलब इस बार। ठीक है, सो दिस टाइम आई विल विन, इस बार मैं जीतूंगी। लेट्स डू इट राइट दिस टाइम, पिछली बार तरीके से नहीं हुआ था तो इस बार क्या कह रहे हैं, इस बार सही से करते हैं। लेट्स डू इट राइट दिस टाइम। द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टाइम, मतलब अगली बार। वील ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम बी मोर केयरफुल, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। आई विल कम अर्ली नेक्स्ट टाइम, अगली बार मैं जल्दी आऊंगा या आऊंगी। द नेक्स्ट वन इज दिस काइंड ऑफ, इस तरह का या फिर ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, मुझे इस तरह का म्यूजिक पसंद है। तो किसी भी चीज के लिए आप बोलते हो ना इस तरह का, तो आप दिस काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ वेदर इज नाइस, इस तरह का मौसम अच्छा होता है। कैन यू मेक दिस काइंड ऑफ डिश, क्या तुम ऐसा डिश बना सकते हो, इस तरह का डिश बना सकते हो। द नेक्स्ट वन इज दैट काइंड ऑफ, मतलब उस तरह का, या फिर आप देखो मैंने लिखा है इस तरह का, मतलब दैट के लिए हम इस कैसे बोल सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड इज अप्रिशिएटेड, उस तरह का व्यवहार सराहनीय है। तो किसी के बिहेवियर को आप देखते हो तो इस तरीके से बोलते हो। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बिहेवियर, मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। अब देखिए यहाँ भी एक तरीके से हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ बिहेवियर की बात कर रहे हैं। यहाँ दैट काइंड ऑफ के लिए मैंने उस तरह बोला और यहाँ पर मैंने क्या बोला, इस तरह। तो जब सामने आपके कोई है और वो कुछ बोलता है, ठीक है, तो मोस्टली इंग्लिश में उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि दैट्स राइट, किसी ने कुछ बोला, बोलते हो दैट इज राइट, मतलब ये सही है। वह सही है नहीं बोलते हैं, आपका मतलब यही रहता है यह सही है। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, दैट्स राइट, क्योंकि उसने बोला है उस चीज को। तो यहाँ भी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर की, वो सामने, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मुझे इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ बुक, क्या तुम्हारे पास उस तरह की किताब है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज लाइक दिस, मतलब ऐसे, सिंपल है। डू इट लाइक दिस, इसे ऐसे करो। होल्ड इट लाइक दिस, इसे ऐसे पकड़ो, ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ो। स्पीक लाइक दिस, ऐसे बोलो। सो लाइक दिस मतलब ऐसे। द नेक्स्ट वन इज लाइक दैट, मतलब वैसे या फिर अगेन। यहां पर भी मैंने क्या लिख दिया, ऐसे भी होता है, यानी कि जरूरी नहीं अगर दैट है तो हमें हमेशा सेंस यही होगा कि वैसे या फिर उस, यही बोलना है। आप इस या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। डोंट डू इट लाइक दैट, वैसे मत करो। शी सिंग्स लाइक दैट, वो ऐसे गाती है। मान लीजिए किसी ने गाया तो मैंने कहा शी सिंग्स लाइक दैट, मतलब वो ऐसे गाती है जैसे तुम गा रही हो। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज राइट नाउ, मतलब अभी। कम राइट नाउ, अभी आओ। कम नाउ, अभी आओ, मतलब वही है। राइट नाउ का मतलब हो गया, आप एम्फसाइज कर रहे हो कि अभी के अभी, राइट नाउ, ठीक अभी। आई नीड इट राइट नाउ, मुझे ये अभी चाहिए। ओके, कैन वी टॉक राइट नाउ, क्या हम अभी बात कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज लेटर, मतलब बाद में। आई विल डू इट लेटर, मैं ये बाद में करूंगी। लेट्स डिस्कस दिस लेटर, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। कॉल मी लेटर, मुझे बाद में फोन करना। तो सब में लास्ट में आपने लेटर यूज किया। अच्छा, पोजिशनिंग देखते जाइएगा कि कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। ऐसे ही 100 और फ्रेजेस सीखने के लिए यहाँ आई बटन पर क्लिक करें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखें दिल मांगे मोर। द नेक्स्ट वन इज जस्ट नाउ, अभी अभी। जस्ट नाउ, कोई चीज अभी अभी हुई है। आई फिनिश्ड इट जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी इसे खत्म किया है। ही लेफ्ट जस्ट नाउ, वो अभी अभी निकला है। डिड यू सी दैट जस्ट नाउ, क्या तुमने अभी अभी वो देखा, क्या तुमने अभी वो देखा, ऐसे आप बोलते हैं ना, तो उस सेंस में यूज करेंगे। फॉर नाउ मतलब फिलहाल या अभी के लिए। दिस इज इनफ फॉर नाउ, अभी के लिए ये काफी है, फिलहाल ये काफी है। लेट्स कीप इट दिस वे फॉर नाउ, फिलहाल इसे ऐसे ही रखते हैं। वील यूज दिस फॉर नाउ, फिलहाल हम इसे ही यूज करेंगे।
ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में। तो ये आप तैयार कर लें और देखिए सेंटेंस के एंड में यूज हो रहा है। विल गो आफ्टरवर्ड्स, हम बाद में जाएंगे। यू कैन रेस्ट आफ्टरवर्ड्स, तुम बाद में आराम कर सकते हो। क्लीन अप आफ्टरवर्ड्स, बाद में साफ कर देना, ठीक है। तो जो अभी हो रहा है उसे होने दो, उसके बाद कर लेना। राइट हियर का मतलब है यहीं, हियर का मतलब यहाँ, राइट हियर ठीक यहीं। ऑल राइट, वेट राइट हियर, यहीं इंतजार करो, कहीं नहीं जाना। पुट इट राइट हियर, इसे यहीं रख दो, बिल्कुल यहाँ पर। आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, मैं यहीं खड़ा हूँ। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज राइट देयर, वहीं, ठीक वहीं, ये सेंस होता है। स्टे राइट देयर, वहीं रहो। ओके, आई सॉ हिम राइट देयर, मैंने उसे वहीं देखा था, अभी नहीं दिख रहा है, बट मैं क्या कह रही हूँ, आई सॉ हिम राइट देयर। इट्स राइट देयर ऑन द टेबल, वो वहीं टेबल पर है, या ये वहीं टेबल पर है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, मतलब है कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, ओके, मुझे कुछ ऐसा चाहिए। मान लीजिए आप फैब्रिक कोई देख के बोलते हैं मुझे कुछ ऐसा चाहिए, आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। कैन यू मेक समथिंग लाइक दिस, क्या तुम कुछ ऐसा बना सकते हो। आई इमेजिन समथिंग लाइक दिस, मैंने कुछ ऐसा सोचा था। समथिंग लाइक दिस, आप उसके आगे कुछ एड ऑन भी कर सकते हैं। फिर समथिंग लाइक दैट हो गया, तो कुछ वैसा, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है। आई डिडंट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट, मैंने कुछ वैसा उम्मीद नहीं की थी। डू यू हैव समथिंग लाइक दैट, क्या तुम्हारे पास कुछ वैसा है जैसा उसके पास है। शी सेड समथिंग लाइक दैट, उसने कुछ ऐसा कहा था। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब है ये सब। All of these are mine, ये सब मेरे हैं। Can you pack all of these, क्या तुम ये सब पैक कर सकते हो। I need all of these, मुझे ये सब चाहिए। तो सारे बोलना है आपको, सभी के लिए बोलना है, तो आप ऐसे यूज करोगे। All of those मतलब वो सब। All of those are done, वो सब हो गए हैं, डोंट वरी। ओके, शी फिनिश्ड ऑल ऑफ दोज, उसने वो सब खत्म कर दिए। कैन यू ब्रिंग ऑल ऑफ दोज, क्या तुम वो सब ले आ सकते हो। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज एनी ऑफ दीज, इसमें क्या है, इनमें से कोई भी। तो दीज मतलब ज्यादा चीजें हैं ऑब्वियसली, अब उनमें से कोई भी, एनी ऑफ दीज, चूज एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी चुन लो, ठीक है। डू यू लाइक एनी ऑफ दीज, क्या तुम्हें इनमें से कोई भी पसंद है, कोई एक भी पसंद है। टेक एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ले लो। तो अगला हो गया हमारा एनी ऑफ दोज, उनमें से कोई भी। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दोज, मुझे उनमें से कोई भी नहीं चाहिए। कैन यू सी एनी ऑफ दोज, क्या तुम्हें उनमें से कोई भी दिख रहा है। ऑल राइट, एनी ऑफ दोज विल वर्क, उनमें से कोई भी चलेगा। अच्छा, चलेगा बोलने के लिए आप वर्क भी यूज करते हैं, डू भी यूज कर सकते हैं। तो आप अगर इसे ना यूज करना चाहें, डू यूज करें तो भी चलेगा। सो एनी ऑफ दीज विल डू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। आप जल्दी से इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कर दीजिए शेयर। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, आप करते रहें प्रैक्टिस। जय हिंद।